कहते हैं बीजेपी को हराना है, कांग्रेस हराएगी। मेरा कहने का मतलब ये है, बीजेपी कांग्रेस एक ही चीज है, बीजेपी कांग्रेस एक ही चीज है। और क्षेत्र की जनता ने पहले कांग्रेस उसी वजह से कांग्रेस जिताई थी, उसी का परिणाम देखो, विधायक बेच गए, बीजेपी में सम्मिलित हो गए। जो कांग्रेस के लोग कहते हैं जो बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को सपोर्ट करती है, मैं कहता हूँ कांग्रेस बीजेपी को सपोर्ट करती है। इसी बात को मैं अपनी पार्टी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए और हमारे आज पूरे प्रदेश में संचालन कर रहे, प्रचार कर रहे माननीय अहरवार साहब, टैगोर साहब, वैद्य जी, बौद्ध जी और हमारे अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष संघ में हमारे प्रजापति और सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। क्योंकि जो बात वास्तव में हमारे थोड़ी ही देर में जयपाल जी ने कह दी, बड़ा मुझे अच्छी लगी जी। एक बात मुझे कभी कभी बात अटपटी कहीं नेक में मिल जाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। उन्होंने क्या कह दी कि लोग कहते हैं कि वो भाजपा को गई हुआ कांग्रेस मतलब उसको करना है क्या, भाजपा को हराना है तो कांग्रेस को मतलब कांग्रेस हरा सकती भाजपा। बेई भाजपा वाले धन्य नेक में कह दिए, बेई भाजपा वाले जो है बेई कांग्रेस ही भाजपा को निकल के कांग्रेस में से निकल के विधायक और भाजपा में चले गए। तो कौन है भाजपा बढ़ाई भाई? कांग्रेस ने भाजपा बढ़ाई है कि बहुजन समाज पार्टी ने भाजपा बढ़ाई है? तो कई लोग ऐसे ही कुछ लोग कह रहे थे, क्या कह रहे थे जो मेरे को कई जगह सुनने में, अरे बहुजन समाज पार्टी तो अपनी पार्टी न रही, वो तो ठाकुर ब्राह्मणों की पार्टी हुई। अरे ये बताओ कि मानो तुम्हारी पार्टी में कहीं कहाँ आपके लोग कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे हजारों की तादाद में दलित कांग्रेस पार्टी में है, हजारों की तादाद में दलित भारतीय जनता पार्टी में है। तो वो पार्टी दलितों की पार्टी भाजपा दलितों की नहीं हो पाई, कांग्रेस दलितों की नहीं हो पाई। कहीं का माने बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय दल है, सभी का सम्मान करते हैं, सभी का आदर करते हैं। तो इस मायने मैं ये कहता हूँ कि वो पार्टी दलितों की भाजपा नहीं हो पाई, कांग्रेस दलितों की नहीं हो पाई। और कहीं कहाँ बहुजन समाज पार्टी में हमारे एक आध ब्राह्मण जो भी विद्वान हैं, अच्छे जो सामाजिक सोच है, उनको बहन जी ने लेकर के बहन जी तो वो हो गई, उन्हें ब्राह्मण ले ली। ऐसा नहीं सोचना है, अपने को अपना राष्ट्रीय दल है। बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है वो अन्य दलों में नहीं। बहुजन समाज पार्टी वो सभी पूंजीपतियों के दल हैं। विस्तार से मैंने ज्यादा कहते हुए, क्योंकि मेरे टाइम कम है, तो मैं तो अपनी कविता में सभी जातियों का सम्मान करते हुए अपनी कविता खत्म करता हूँ। यादव लोधी कुशवा जागे बढ़ी बघेले कुमारा आगे, धोबी धान को चमकर रंगा, इनके घर कसेगी गंगा, बोई खटीक डेंगर कुर्मी पाल बछोरे नाई दर्जी, मेह तरकोरी चमार तमोली धीमर बसोर बरार तेली, बिरदा कड़ेरे चिरार कंजर बात केवट कलार बंगर रावत मीना गुर्जर छेला अहिर माली किरार कहला। जब सब मिलकर सरकार बनेगी, इनमें बिजली चमकेगी, मानवता के पुष्प खिलेंगे, भाईचारा प्रेम रहेगा, जातिवाद मिट जाएगा, संदेश बन जाएगा। इसी कसम से मुस्लिम भाइयों ने कहा, आपकी कविता में मेरा नाम नहीं आया तो मैंने कहा बौद्ध सिख मुस्लिम ईसाई एक रूप हो जाएंगे और नीले झंडा की छाया में बहुजन सब पाएंगे। नीले झंडे का नीला रंग देख मड़ैया फूट गई, आगे बढ़कर और तोड़ दे बंजल भी सकी, पम्मा फोड़ रहा हुआ दिल्ली में फूल खोल रहा संसद की, और आज की छाती धड़क रहा लगा रेटली की। कांग्रेस के नेता सोचे, भाजपा के नेता सोचे, सभी दलों के आए छोर और डीएसपी के बढ़ रहे जोर। जय हिंद, जय भारत। संत गुरु महापुरुषों ने बहुजन समाज के सभी जाति तोड़ो समाज जोड़ो की बात की, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने हमेशा हम लोगों में जातियों में तोड़ करके हमारे ऊपर राज करने का काम किया है। मानवर काशीराम साहब इस देश के अंदर आए और मानवर काशीराम साहब ने भी पूरे विशाल खंड खंड टूटे हुए समाज को एक सूत्र में पोने का काम किया, बहुजन समाज बनाने का काम किया। आज बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है पूरे देश के अंदर। आप लोगों को पता होना चाहिए कि तेलंगाना भी नया राज्य है, उसमें भी बहुजन समाज पार्टी का सम्मानित साथियों बड़े लेवल पर उदय हो रहा है। बहुजन समाज पार्टी के साथ में तरह तरह के आप लोगों के बीच में चमचे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के आते हैं,
वो आप लोगों को गुमराह करते हैं, जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कहा कि बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस की बी टीम है। साथियों, इस बात को हम लोग इसीलिए उन लोगों की बात को कमजोर मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी बात पर सटीक नहीं है, हम अपने कैडर पर सटीक नहीं है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी 84 में, पार्टी का गठन हुआ 84 में, तो साथियों पूरे देश के अंदर बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन तेजी गति से बढ़ा। लेकिन समय समय पर बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए नए नए संगठन बनाए जाते हैं, और नए नए संगठन बनाने के उद्देश्य सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करना रहता है। आज पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी मौजूद बने हुए हैं, और बहुजन समाज पार्टी को नीला परचम लहराने के लिए हम सब लोग एकजुट हैं। बहुजन राष्ट्र का अधिकार पूरे मध्य प्रदेश में साथियों चल रही है। साथियों, आप लोगों को विदित है कि जब बहुजन समाज के सैकड़ों युवा नौजवान जब 2 अप्रैल 2018 में जब अपने हक अधिकारों की लड़ाई के लिए आगे आए, तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने हमारे तमाम नौजवानों पर झूठे मुकदमे लादने का काम साथियों किया। तमाम साथियों पर झूठे मुकदमे लादे। वहीं हमारे लोगों ने सोचा कि कांग्रेस को हटाना है, क्योंकि चमचे प्रचार कर रहे थे कि कांग्रेस को बीजेपी को हटाना है, बीजेपी ने अन्य अत्याचार किया है। तो हमारे लोगों ने मुरैना जिले की 6 की 6 सीट जिताई, और कांग्रेस की 1.5 साल की सरकार भी रही। लेकिन जिन चमचों ने ठेकेदारी ली थी कि हम 2 अप्रैल के केस वापस कराने का काम करेंगे, स्वयं कमलनाथ जी ने मुरैना में मंच लगा करके घोषणा की थी कि आप लोगों के दलित समाज के समुदाय पर जो 2 अप्रैल के केस लगे हैं, उन केसों को वापस लेने का काम करेंगे। साथियों, 1.5 साल की सरकार चली, उन्होंने भी कोई केस वापस सम्मानित साथियों आज दिनांक तक नहीं किए। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को विदित है कि माननीय काशीराम साहब कहते थे कि दोनों ही एक ही ताली के चट्टे बट्टे हैं, एक सांप नाते हैं तो दूसरा नाग नाते हैं, दोनों एक साथ मिलकर के साथियों बहुजन समाज के वोटों को ठगने का काम करते हैं। साथियों, हम लोगों को सबक लेना चाहिए। 1.5 साल में कमलनाथ जी ने हमारे केस वापस नहीं लिए, और प्रेजेंट में राजस्थान में भी उन्हीं की सरकार बनी बैठी है। चलो, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार नहीं है, लेकिन राजस्थान में भी आपकी सरकार है, आप वहां भी केस वापस नहीं कर रहे। साथियों, एक ही मानसिकता से दोनों ही पार्टियां ग्रसित हैं। ये सर्व समाज के भले के लिए काम नहीं करती हैं। जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है तो चाहे गरीब हो, चाहे सर्व समाज का व्यक्ति कोई भी हो, हर समाज के हक अधिकार के लिए पार्टी लड़ाई लड़ती है, और उनको हक अधिकार दिलाने का काम साथियों बहुजन समाज पार्टी करती है। साथियों, आप लोगों के बीच में आप काफी लंबे समय से यहाँ बैठे हैं, तो मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, क्योंकि अभी हमारे प्रभारी जी आप लोगों के बीच में अपनी बात को रखेंगे। मैं आप लोगों के बीच में फिर कभी आऊंगा, फिर कभी बातें रखेंगे, तो मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए 4 लाइनें कहते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा कि कोई कहता है हिंदू खतरे में है, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है, कोई कहता है हिंदू खतरे में, कोई कहता है मुसलमान खतरे में है। ये धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, भारत का संविधान खतरे में, भारत का संविधान खतरे में। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद।